नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंतर्गत यूनिट प्लान और लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसमें डिफरेंस क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लैंग्वेज को देखें, लैंग्वेज 1 में हिंदी को देखें, लैंग्वेज 2 इंग्लिश को देखें, या फिर द वर्ल्ड अराउंड अस जो आपका सब्जेक्ट है, या मैथ, इस सब में प्लानिंग है, असेसमेंट है। और प्लानिंग के अंतर्गत लेसन प्लान, यूनिट प्लान आपको तैयार करना है। तो यह तो आपको तैयार करना ही करना है। इसमें परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक चैप्टर में दिया गया है कि लेसन प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें बनाए मिलाकर हम यूनिट प्लान तैयार करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इस छोटे से वीडियो में हम इसको जानने का, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग जिसमें यूनिट प्लान और लेसन प्लान आता है। एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, पूरे वर्ष के लिए वो योजना होती है, तो उसको हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। एक प्रभावी शिक्षक वही है जो कक्षा में जाने से पहले अपनी शिक्षण प्रक्रिया की उचित योजना बनाए। बिना उद्देश्य के, बिना किसी योजना के हम कक्षा में जाएंगे तो हमारा जाना उद्देश्यहीन रहेगा। बच्चे को हम क्या पढ़ाएंगे, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम निकाल पाएंगे। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को पढ़ाने से पहले एक विस्तृत योजना बनाएं। ठीक है, उसमें हम यूनिट प्लान और लेसन प्लान तैयार करते हैं, तभी हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जैसा शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात की गई है, तो शिक्षण प्रक्रिया में जैसे अभी हमने चर्चा किया कि जो योजना होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो लॉन्ग टर्म होती है, लंबे समय के लिए होती है सर, जिसमें पूरे सत्र या पूरे वर्ष के लिए आप बनाते हैं, तैयार करते हैं। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो होती है जिसमें कम समय की योजना होती है, जिसमें यूनिट प्लान और लेसन प्लान को रखा जाता है। ठीक है, किसी एक यूनिट को पढ़ा रहे हैं या किसी एक लेसन को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए जो आप प्लानिंग बना रहे हैं कि मैं किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, इन सब के लिए जो प्लानिंग आप तैयार कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, जिसको आप लेसन प्लान और यूनिट प्लान के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है। अब इसमें यूनिट क्या होता है? तो यूनिट का अर्थ यह है कि किसी विषय का एक बड़ा भाग या खंड जो एक समान विचार पर आधारित होता है। ठीक है, अब जैसे कक्षा 2 की हिंदी की बुक आप देखें यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए, ये एनसीईआरटी है कक्षा 2 की। अब इसमें देखिए इकाई है यहाँ पर परिवार। अब इसमें आप देखें तो ये नीमा की दादी है, ये पहला योजना हो गया, पाठ योजना यहाँ पर बनाएंगे आप इसके लिए। ये पाठ 2 है, घर माला की चांदी का पायल है, माँ है, थाथू और मैं है, चींटा है और टिल्लू जी है। तो ये सभी जो एक आपको प्लान्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चैप्टर्स हैं। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये परिवार का महत्व बता रहे हैं। परिवार जो मुख्य थीम है, मुख्य विचार है, ये परिवार है। तो यहाँ पर एक इकाई हो गया परिवार। उसी प्रकार से आप आगे बढ़ें तो रंग ही रंग है, 3 दोस्त हैं, दुनिया रंग बिरंगी, कौन, बैंगनी, जीजो और जोजो और तोशिया का सपना। अब ये रंग ही रंग, ये दूसरा इकाई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सभी कई चैप्टर्स को मिलाकर हम यूनिट तैयार करते हैं। यहाँ पर दूसरा इकाई, और ये काफ़ी ब्रॉड होता है तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें तो लेसन की तुलना में, तो कई लेसन्स को मिलाकर हम इकाई तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम यूनिट प्लान कहते हैं, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार से आपने समझा। ठीक, तो अब देखिए कक्षा 3 की पुस्तक की इन्होंने बात की है कि जो अवर वंडर्स वर्ल्ड में उसमें 12 अध्याय हैं, और इन 12 अध्यायों में हमने 4 यूनिट देखा है, डिवीजन किया गया है। और यूनिट 1 में अवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ है। ठीक है, अब ये जो पहले यूनिट है इसमें 3 अध्याय हैं, जिसमें फैमिली को रखा गया है, गोइंग टू द मेला और सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। ठीक, तो ये तीनों अध्याय परिवार और समुदाय की थीम से जुड़े हुए। इसमें परिवार की बात हो रही है, दोस्तों की, समुदाय की बातचीत हो रही है। ठीक है, तो इसे एक यूनिट में रखा गया है। इस प्रकार से आपने यूनिट को समझ लिया। ठीक है, अब यूनिट प्लान क्या है? जब शिक्षक किसी यूनिट को पढ़ाने के लिए पहले से ही पूरी योजना एक तैयार करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं कि यूनिट प्लान है। ठीक है, अब यूनिट प्लान में शिक्षक ये निर्धारित करेंगे कि हमको क्या पढ़ाना है। जैसे अभी आपने देखा ना, अध्याय 2 की हिंदी किताब, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किन संसाधनों का उपयोग करके पढ़ाना है। ठीक है, और बच्चों का हमें मूल्यांकन फिर कैसे करना है, ये पूरी चीज़ों आपकी चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। यूनिट प्लान के अंतर्गत आप ये निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो पूरे विषय का एक आप होलिस्टिक व्यू मिल जाता है कि हमको कैसे, कब, किस प्रकार से पढ़ाना है, किन संसाधनों का प्रयोग करके हमको बच्चों को पढ़ाना है। अब जैसे यहाँ पर हमने द वर्ल्ड अराउंड अस जो आपका एक वो है कोर्स है, उसमें हमने चर्चा की है थोड़ी सी कि यूनिट प्लानिंग क्या है। इसमें देखिए TWAU है, इसका मतलब द वर्ल्ड अराउंड अस है, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि बच्चे के लिए, अब छोटा बच्चा है, 3 में 4 में पढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें आवश्यक नहीं कि हम सभी विषयों को अलग अलग पढ़ाएं। उसमें साइंस, सोशल साइंस, EVS, आर्ट अलग अलग नहीं पढ़ाकर हम सबको समेकित कर देते हैं उसी विषय में, द वर्ल्ड अराउंड अस में। ठीक है, बच्चा उसी में, हमारी मैथ की बुक में भी आप देखें कलरिंग है। ठीक, तो इंटीग्रेट किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के लिए जो एक मतलब एक अलग विषय पढ़ने का बोझ नहीं रहेगा, बच्चे उसी में सब कुछ सीखेगा। तो यूनिट प्लानिंग करते समय भी हमें ये ध्यान देना होगा कि हम सभी विषयों के आपसी संबंध को बना कर लेकर चलें। ठीक, अब आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट प्लान के मुख्य घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं। तो देखिए, ये भी आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए चैप्टर के रूप में दिया गया है, तो सब आपको जानना होगा। अब यूनिट प्लान करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहले कि गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। अब गोल क्या है? देखिए, ये कंपोनेंट है, मेजर गोल। गोल क्या है कि इस यूनिट को पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य। कोई भी आप यूनिट तैयार कर रहे हैं, जैसे भी आपने देखा परिवार थीम है, तो परिवार जब आप उसमें 3-4 चैप्टर को पढ़ाने के बाद आप बच्चे परिवार के बारे में जान सकेंगे, व्यापक उद्देश्य आपने लेकर चला।
ठीक है। और लर्निंग आउटकम्स क्या, ये विशिष्ट व्यवहार या कौशल जो बच्चे सीखेंगे, यानी सिखाने का प्रतिफल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। जब आप बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, यूनिट पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है, तो ये उसका परिणाम हो गया। जैसे अब इन्होंने कहा कि जो लाइफ अराउंड अस है, तो उसमें गोल ये हो सकता है कि बच्चे पौधों और जानवरों के प्रति सम्मान विकसित करेंगे। जब आप उसको पढ़ा देंगे ये गोल, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बच्चे विकसित करेंगे, तो ये गोल हो सकता है। और लर्निंग आउटकम क्या हो सकता है, लर्निंग आउटकम सीखने का परिणाम होगा कि बच्चे अपने आसपास के पेड़ों के नाम को पहचान लें, पौधों के प्रकारों के अवलोकन कर लें और पौधों को और जानवरों को संबंध को समझ सकें। तो ये आपका लर्निंग आउटकम हो गया। इसके बाद देखिए, ये तो आपने देखा कि जो गोल्स है लर्निंग आउटकम्स है आपके यूनिट प्लान में, ठीक है सर। दूसरा चीज़ है लर्नर्स, यानी कि जो बच्चे हैं सीखने वाले, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। वो उनका पूर्व ज्ञान क्या है, वो सब चीज़ों का हम आकलन करके ही अपना यूनिट प्लान तैयार करते हैं, ठीक है। पता चला कि बच्चे को कुछ, बच्चे के लेवल अलग है, हमने यूनिट प्लान अलग लेवल का तैयार कर दिया। तो जब हम यूनिट प्लान तैयार कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा बच्चे किस स्तर का ज्ञान रखते हैं, पूर्व ज्ञान क्या है, ठीक है। और उसी के आधार पर उनकी रुचियाँ क्या है, जिस चीज़ में बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, हमारे पढ़ाने का तरीका वही हो जाता है, ठीक है। बच्चा खेल आधारित पढ़ रहा है, गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे अगर उसमें ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे कहते नहीं सर हम लिखने का काम दीजिए। हम लोग जब कक्षा में जाते सर हम लिखने के लिए कापी लेकर पहुँच जाते सर हमको 3 पेज लिखने के लिए दे दीजिए। तो बच्चों की एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपना यूनिट प्लान तैयार करना होता है, ठीक है। कक्षा 3 के बच्चों की यह धारणा हो सकती है कि पक्षी और कीड़े जानवर नहीं होते हैं, इसलिए शिक्षक को पहले उन धारणाओं को समझना होगा, फिर सही जानकारी देनी होगी, ठीक है। यानी कि बच्चे की पहले से धारणा क्या है उसको हमें समझें। तीसरा यह है कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपको जैसे यूनिट प्लान तैयार कर रहे हैं तो आपको अपना एक तरीका भी चुनना होता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए, चर्चा की जाए, अवलोकन किया जाए, गतिविधि के आधार पर या समूह कार्य करवा के बच्चों को हम पढ़ाएं। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और बहुत कुछ बच्चों पर डिपेंड करता है कि बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। तो बच्चे आसपास के पक्षियों को पहचानते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ देकर आप द वर्ल्ड अराउंड अस के बारे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक। ये जो आपको यूनिट प्लान दिया गया है ज़्यादातर द वर्ल्ड अराउंड अस को मतलब उसी के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। मैथ का थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा चीज़ें वही रहेंगी। रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, अब देखिए शिक्षकों को शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कई संसाधनों का प्रयोग करना होता है, चित्र के माध्यम से, मोबाइल्स के माध्यम से, वीडियो वगैरह दिखाकर, चार्ट के माध्यम से, जो स्थानीय वातावरण है या अगल बगल की खेत में आप लेकर जा रहे हैं बच्चों को सैर करा दीजिए। जब आप द वर्ल्ड अराउंड अस पढ़ा रहे हैं तो आप पौधों के बारे में बॉटनिकल गार्डन की यात्रा करा सकते हैं, अपने अगल बगल के खेतों को भी बच्चों को दिखा सकते हैं जब हम कोई ऐसा विशेष चैप्टर पढ़ाते हैं। तो इसमें पर्यावरण स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो कंटेंट, उसके बाद अगला पॉइंट है कंटेंट। कंटेंट में क्या है कि एक वो विषय वस्तु जो बच्चों को आपको पढ़ाई जानी है वो तो किताब के रूप में आपके पास अवेलेबल रहती है। उसमें आपको कितने पार्ट पढ़ाने हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ करानी हैं, किस क्रम में पढ़ाना होगा। अब हमारे पास किताबें क्या है, व्यवस्थित रूप में उपलब्ध रहती हैं और उसी के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमको उसका एनालिसिस भी करना होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी होती है, सीक्वेंसिंग होती है। अब कक्षा 12 में देखते होंगे तो अध्यापक पढ़ाते हैं तो कोई पहले 8वां चैप्टर पढ़ा देते हैं, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, फिर 9वां, इस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसमें हम प्राथमिक कक्षाओं में हमें कंटिन्यूटी और जो सीक्वेंसिंग है, हमारे जो चैप्टर्स दिए गए वो बिल्कुल सीक्वेंस में दिए गए हैं, उस पर हमें ध्यान देकर बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। और उसके बाद अगला है असेसमेंट सिस्टम। असेसमेंट का अर्थ क्या है, आकलन करना। तो बच्चे के सीखने का हम आकलन करते हैं, जैसे द लाइफ अराउंड अस जो चैप्टर है उसमें असेसमेंट के क्या उदाहरण हो सकते हैं कि हम बच्चों हमने जब उसको पढ़ा लिया तो हमने कहा कि पौधों के भागों का चित्र बनाओ, पत्तियों का बनाओ, जड़ का बनाओ, ठीक है। बच्चे पौधों और जानवरों पर पोस्टर बना रहे हैं, क्विज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, आसपास के पौधों और जानवरों के बारे में बच्चे चर्चा करने लग रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं लेसन प्लान की। अब लेसन प्लान क्या है, किसी एक पार्ट, यूनिट प्लान के अंतर्गत ही आता है लेसन प्लान। किसी एक पार्ट को पढ़ाने की विस्तृत योजना हम तैयार करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यूनिट प्लान पूरे अध्याय समूह की योजना होती है और लेसन प्लान किसी एक दिन की या एक पाठ की योजना होती है, ठीक है। अब लेसन प्लान में क्या होता है, विषय है, उद्देश्य है, शिक्षण विधि कौन सी है, गतिविधियाँ कौन कौन सी कराएंगे, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन आप किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन चीज़ों के माध्यम से हम जो है यूनिट प्लान तैयार करते हैं। अब अंतर मुख्य रूप से क्या है, यूनिट प्लान अभी आपने देखा कि बड़े विषय के लिए बनाया जाता है, उसमें कई चैप्टर्स रहते हैं, एक पार्ट के लिए बनाया जाता है लेसन प्लान। लंबी अवधि की योजना होती है, तुलनात्मक रूप से अगर लेसन प्लान को देखें आप तो लेसन प्लान अल्प अवधि की योजना है, एक चैप्टर तक के लिए योजना है, एक क्लास के लिए योजना है, 1 घंटे के लिए है, लेकिन इसमें कई पार्ट हो सकते हैं, ठीक, कई दिन में आपका कंप्लीट होता है। और लेसन प्लान में केवल एक पार्ट ही शामिल होता है। यूनिट प्लान का समग्र दृष्टिकोण होता है और कक्षा संचालन में लेसन प्लान तैयार मदद करता है, ठीक है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि यूनिट प्लान और लेसन प्लान दोनों ही हमारे प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। यूनिट प्लान क्या करता है, शिक्षक को पूरे विषय की समग्र समझ देता है, जबकि लेसन प्लान शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने की स्पष्ट दिशा प्रदान करता है कि आज मैं जा रहा हूँ कक्षा तो आज के दिन, विशेष दिन मैं क्या पढ़ाऊंगा या मैं कल क्या पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से जब शिक्षक इन दोनों योजनाओं का सही उपयोग करते हैं तब शिक्षण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, रोचक और प्रभावी बन जाती है। तो इस प्रकार से आपने शिक्षक साथियों ये देख लिया है, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंतर्गत लेसन प्लान और यूनिट प्लान, इसी प्रकार से आप यहाँ से प्रश्न कई बन सकते हैं। आप इसको देखें और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ब्रिज कोर्स की आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली बेस पर स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों के लिए भी अलग से है, हिंदी मीडियम के लिए भी अलग है। तो आप जिसमें भी सुटेबल हो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।